वो लड़की मेरी खास मेहमान है। मेरा दिल आ गया उस पे। और एक बात याद रखना, उसके जिस्म पर एक भी खराश नहीं आनी चाहिए, समझी? समझ गई साईं। और उस बच्ची का क्या करना है? अगर काम हो गया तो उस बच्चे को वापस कर देंगे। ये तो तुम रख लेना, तुम्हें तो वैसे भी बच्चे पसंद हैं और तुम्हारे बच्चे तो पैदा होके मर जाते। यहाँ खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। साईं, मुझे शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दें। ये बच्चा मेरा आखिरी सहारा है। जिस काम के लिए तुम्हें रखा है ना, तो वो काम करो। दफा हो जाओ यहाँ से। बकवास करवा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो? एक रात अम्मा जी, ये एक रात के ही सब कुछ बदल कर ना रख दे। क्या कहेंगे लोग? इस एक रात के बाद मेरी बच्ची को कौन अपनाएगा अम्मा जी? लोग तो कहेंगे, जब सब कुछ ठीक होता है तब भी लोग कहते हैं। तो लोगों की खातिर हम जीना छोड़ दें या उनके लिए जीते हैं? हम तो अपने रब के लिए जीते हैं ना। लेकिन अम्मा जी, डर तो लगता है ना, और मुझे शदीद डर लग रहा है। बेटी की माँ हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बच्ची के माथे पर काला निशान लग जाएगा और वो पूरी दुनिया को नजर आएगा। देखो बेटा, गुनाहगार वो नहीं है जिसने जुल्म बर्दाश्त किया है। गुनाहगार वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म किया है। अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला है, वो सब कुछ देखता है। और बेटा देखो, तुम्हारी बेटी अगवा हुई है, खुद भाग के नहीं गई। जो लोग उस पे नुक्ताचीनी करेंगे या उसके किरदार पर उंगली उठाएंगे। अम्मा जी, आपकी तरह कोई नहीं सोचता। काश सब दुनिया वाले आप ही की तरह सोचे। अरे लोगों को छोड़ो, तुम खुद सोचो। तुम समझोगी तो सब कुछ ठीक होगा। और लोग समझे ना समझे, अल्लाह तो सब कुछ देखता है ना। वो तो बहुत बड़ा इंसाफ वाला है, सबकी नियतों को जानता है। तुम देखना, एक दिन इज्जत खुद चलकर तुम्हारी दहलीज के कदम चूमेगी। बस तुम मजबूत रहो बेटा। अगर तुम टूट गई तो बच्ची को कौन संभालेगा? आप ठीक कह रही हैं। मुझे उसके लिए खड़ा होना होगा। बस यही हिम्मत चाहिए। बस तुम समझोगी ना, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, बस ये अल्लाह से दुआ करो कि बच्ची साथ खैरियत और आफियत के अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला माँ की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। चलो बेटा, उठ के कुछ खा लो। आली और असलम भी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। नहीं अम्मा जी,
कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। अच्छा बात सुनो, अपनी बेटी के लिए खा लो। अरे जिस्म में जान आएगी तो दिमाग कुछ सोचेगा ना। चलो शाबाश। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगी। खाना ना खाने से यहाँ से छूट थोड़ी जाओगी, उल्टा बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा ना, खाना यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं खाऊंगी। समझ में नहीं आती तुम्हें मेरी बात? तुम डॉक्टर हो ना, हाँ तो? इसीलिए तुम्हें पता चल गया था मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैंने सच्चा बच्चा वार्ड में काफी टाइम काम किया। तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। ये मेरा 5वां बच्चा है। इलाके में सिर्फ एक ही सरकारी क्लिनिक है। वहाँ दाई ने कहा तुम शहर जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो जाओ दिखाओ। मैं भी तुम्हारी तरह इस घर में एक कैदी हूँ। मेरा शौहर बीमार था, उसने इलाज के लिए सुल्तान साई से कर्जा लिया था। 4 माह पहले मेरा शौहर मर गया और अब मैं मरते दम तक ये कर्जा उतारती रहूंगी। ये बच्चा ही मेरा आखिरी सहारा है। मैं नहीं चाहती 4 बच्चों की तरह ये बच्चा भी। ओह नो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम डॉक्टर हो, मुझे कोई दवाई बताओ। देखो लाली, ये चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। पहले तुम्हारी टेस्ट होंगे, फिर तुम्हारा बॉडी स्कैन होगा, फिर डायग्नोसिस होगा। हैं? क्या होगा? देखो लाली, ये सब काम इतना आसान नहीं है। इस सब के लिए पहले अस्पताल में मशीनों से मुआयना करना होगा तुम्हारा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे और आयरा को यहाँ से निकलवा दो। नहीं 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 नहीं, तुम ही नहीं पता सुल्तान कितना खतरनाक आदमी है। उसने मेरे सामने एक बंदे को कत्ल कर दिया था। वो हमें भी मार देगा। कोशिश तो करो। देखो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारा सहारा बनेगी। तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है? बाहर 6 आदमी खड़े हैं, हम कैसे भाग सकते हैं? और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं भाग सकूं। देखो, लाइफ में जितना बड़ा रिस्क होता है ना, उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मेरे कहने का मतलब है, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। कुछ करेंगे तो कुछ होगा। पकड़े गए ना तो वो गोली मार देगा। रात बच्ची को तुम्हारे पास भेजा, वो मुझ पर बहुत चिल्लाया। देखो लाली, तुम्हें अगर अपने बच्चे को दुनिया में लाना है ना, तो तुम्हें अपनी दुनिया बदलनी होगी। तुम बच्चा पैदा करते हुए मर भी गई ना, तो यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बच्चा पैदा करते हुए तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया ना, तब भी इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बेवकत अपनी यहाँ पे जिंदगी जाया करने से अच्छा है अपने और अपने बच्चे की जिंदगी को एक मौका तो दो। मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। फिर तुम्हें बाबा से कह के ना पंजाब भिजवा दूंगी। उनके दोस्त की वहां जमीनें हैं। तुम और तुम्हारा बच्चा वहां सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बस तुम और तुम्हारा बच्चा। अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। मैं ये नहीं कर सकती।